फ्रिंज विड्थ के बारे में बताना है। फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज कर, द फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन बी इंक्रीज इफ बी डिक्रीज। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ के बारे में बताना है। फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करना है यदि हम किसी चीज को डिक्रीज करें। किस चीज को डिक्रीज करेंगे जिससे फ्रिंज विड्थ जो है इंक्रीज हो जाए। बाय डीएससी में फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। अब बीटा को इंक्रीज करना है, फ्रिंज विड्थ को इंक्रीज करना है, तो या तो हम वेवलेंथ को बढ़ा दें या हम कैपिटल डी को बढ़ा दें। कैपिटल डी क्या है, स्क्रीन कितनी दूरी पर है स्लिट से, या हम स्मॉल डी को कम कर दें, क्योंकि स्मॉल डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लिट का सेपरेशन। तो स्लिट का सेपरेशन यानी कि डी यदि हम कम करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, क्या आंसर आना चाहिए इसका, विड्थ ऑफ स्लिट। देखो विड्थ जो होती है स्लिट की, ये डिफ्रैक्शन का पार्ट है, ये ध्यान रखना। यदि विड्थ ऑफ स्लिट दी गई है तो वो डिफ्रैक्शन के लिए दी गई है ना, क्योंकि डिफ्रैक्शन में एक स्लिट होती है इसलिए उसकी विड्थ ली जाती है, और इंटरफेरेंस में दो स्लिट होती हैं तो उसमें सेपरेशन लिया जाता है स्लिट का। सेपरेशन मतलब कि इंटरफेरेंस है और विड्थ मतलब कि डिफ्रैक्शन की बात चल रही है। तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ स्लिट यानी कि स्मॉल डी घटाएंगे, डिक्रीज करना है, किसको घटाएंगे, सेपरेशन स्लिट को घटाएंगे तो बीटा की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, ये भी आसान सवाल था, फॉर्मुला बेस्ड था। ठीक है, फिर हमने चेंज किया मीडियम को, तो फ्रिंज विड्थ के बारे में बताएंगे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, YDSC है तो YDSC में फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा बराबर लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, यही होती है। अनीमा मलिक सर प्लीज प्रोवाइड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, ये आपकी बहुत बड़ी यहाँ पर गलती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास, ये मुझे जब पानी में जब ले जा रहे हैं पूरे अरेंजमेंट को तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज होगी, वो जो है वेवलेंथ। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी, लैम्डा से लैम्डा 1 से लैम्डा 2, वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लैम्डा के, तो बीटा 2 डिवाइड बाय बीटा 1 क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1, है ना। आंसर सबके बी आ रहे हैं, आंसर सबके बी आ रहे हैं, एफ पे आंसर सबके सी आ रहे हैं। ठीक है, बी से मतलब कि यहाँ पर कंफर्म नहीं है किसी का आंसर। बीटा 2 सेकंड केस में जो फ्रिंज विड्थ मिलेगी कितने मिलेगी, इनिशियल फ्रिंज विड्थ इनटू लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1। अब सेकंड केस में जो वेवलेंथ मिलेगी वो पहले केस की वेवलेंथ कितना हो जाएगी, म्यू टाइम्स कम हो जाएगी, क्योंकि पानी में डुबो रहे हैं और पानी की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 4/3 होता है ना। ग्लास का कितना होता है, 1.5 होता है। तो लैम्डा 2 कितना आ जाएगा, लैम्डा 2 डिवाइड बाय लैम्डा 1 कितना आ जाएगा, 1/म्यू, जो कि हो जाएगा 3/4। म्यू 4/3 है तो 1/म्यू कितना हो जाएगा, 3/4 मतलब कि 0.75। तो बीटा 2 जो मिलेगा यहाँ से कितना मिलेगा, 0.75 टाइम्स बीटा 1, 0.75 टाइम्स बीटा 1। ठीक है, बी और सी में कंफ्यूज हो रहे हैं सब बच्चे। देखो अच्छा, एफ पे तो डी भी आ रहे हैं, किसी किसी का आंसर डी भी आ रहा है। क्या होगा, सेकंड केस में जो अपने को फ्रिंज विड्थ मिली है वो 0.75% मिली है इनिशियल की, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 75% ऑफ बीटा 1। 75% मतलब कि कितने रिड्यूस हो गई, 25% कम हो गई। पहला ऑप्शन क्या है, इंक्रीज तो होगी नहीं, कम हो रही है। डिक्रीजेस इन विड्थ 25%, 25%, 2 मतलब कि 25% हो गई है, 2 मतलब कि इतना हो गया है काम, 25% हो गई है, लेकिन हुई कितनी, 75% हो गई है। यहां पर लिखा आना चाहिए था बाय 25%, डिक्रीज्ड बाय, तो 2 लिखा है मतलब कि वो काम हो चुका है, 25% हो चुकी है, नहीं हो चुकी है, हुई है 75%, तो ये तो गलत हो गया। डिक्रीज इन विड्थ बाय 25%, तो ये बात सही है, 25% से कम हो गई है, तो बची कितनी, 75%। आंसर आएगा ऑप्शन सी। डी भी गलत है,